नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीवनी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो आपका मन भी स्वस्थ और तरोताजा होता है। लेकिन समय समय पर होने वाली बीमारियां हमारे तन और मन दोनों को नुकसान पहुंचाती हैं और जब तक हमें इन बीमारियों का पता चलता है तब तक ये बड़ी बीमारी का रूप ले लेती हैं। इसीलिए हमें जरूरत है पहले से अलर्ट होने की, ताकि हम बीमारियों से अपने आप को बचा सकें। तो हर रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। कभी कभी पूरे शरीर में या फिर किसी बॉडी पार्ट में स्वेलिंग आ जाती है। आमतौर पर हम इसकी अनदेखी करते हैं या फिर दर्द निवारक तेल व मरहम से इसे दूर करने की कोशिश करते हैं, पर इस बार ये लापरवाही ठीक नहीं। ये शरीर में छिपी किसी बड़ी बीमारी का संकेत भी हो सकती है। संजीवनी में आज के एपिसोड में डॉक्टर चौहान आपको इसी बारे में बताने वाले हैं कि क्या कहती है शरीर के विभिन्न हिस्सों की सूजन, क्यों हो जाती है ये स्वेलिंग और घरेलू उपायों से कैसे हम इस स्वेलिंग को दूर कर सकते हैं। इसके साथ ही संजीवनी टिप्स में हम जानेंगे क्या खाएं जिससे ना हो एसिडिटी। लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं आखिर ये स्वेलिंग होती क्यों है। क्या आपके चेहरे या शरीर के किसी हिस्से में सूजन रहती है? तो ना हो सूजन को लेकर लापरवाह, क्योंकि सूजन की अनदेखी हो सकती है सेहत के लिए खतरनाक। तो चलिए डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, रूटीन में कोई बदलाव नहीं, रूटीन जो है वही रोज चल रही है, उसके बावजूद बार बार स्वेलिंग हो जाना पूरे शरीर में या किसी एक दो बॉडी पार्ट में, क्या रीजन है, क्या वजह है? देखिए, स्वेलिंग जब आपके बॉडी में कहीं पर भी आता है तो उसको थोड़ा सा आपको गौर करना चाहिए। वो एक संकेत है कि कहीं ना कहीं जो हमारे बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन चलता है, चीजें एक जगह से दूसरी जगह, चाहे वो हमारा खून है, चाहे और भोजन से संबंधित कुछ हमारा न्यूट्रिशन है, चाहे और डिफरेंट टाइप के फ्लूइड्स हैं, अगर वो कहीं रुक जाएंगे, सबसे पहला कारण आपको यही मिलेगा कि फ्लूइड रिटेंशन, वाटर रिटेंशन यदि कहीं हो जाएगा बॉडी में तो वहाँ स्वेलिंग आएगी। तो ये सीधा संकेत है कि हमारे शरीर में जो चैनल्स हैं, जो छोटे छोटे से जो नालियां हैं, जिनको हम आयुर्वेदिक भाषा में स्रोतस बोलते हैं, उन स्रोतसों में जब कोई टॉक्सिक चीजें जाकर के जमने लगती हैं तो वो पूरा सर्कुलेशन आगे नहीं पहुंच पाता, वहाँ स्वेलिंग हो सकती है। एक मोटा सा कारण है। आयुर्वेद की दृष्टि से कहें तो वात जो है हमारे शरीर का, वो दोष है या वो शक्ति है जो मूवमेंट कराता है। तो उसमें कहीं अगर हमारे वात में कहीं खराबी आ जाए तो मूवमेंट नहीं कराएगा। कफ जो है वो ब्लॉकेज कर सकता है, या आम जो हम कहते हैं बार बार आपको कि जो आम बनता है, जो एक टॉक्सिक मटेरियल है, जो अपच के कारण, इंडाइजेशन के कारण आपकी छोटी आंत के अंदर बनता है, वो जब जाकर के बॉडी में कहीं जमा हो जाए उसके कारण भी स्वेलिंग आपके शरीर में आ सकती है। और कभी कभार बहुत ज्यादा अगर गर्मी कहीं पर हो गई है, पित्त बढ़ गया, आपने देखा होगा कहीं चोट लग जाए, वहां पर भी सूजन आ सकती है। तो स्वेलिंग में आपने देखा वात, पित्त, कफ तीनों ही दोष हमारे काम करते हैं। लेकिन जब भी कहीं पर स्वेलिंग आती है उसको जरूर आपको जांच करना चाहिए, उसकी तह तक पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभार हम अगर बाहर ही काम करते रहें तो अंदर रोग आगे जा करके वो एक भयंकर रोग बन सकता है। और इसके लिए हम आपसे जैसा कि बार बार कहते हैं कि हमारे यहाँ पर बड़ी अच्छी सुविधा है। हमारा ये जो नंबर है, सेहत का नंबर जिसको हम कहते हैं, उस पर कॉल करें आप। हमारे डॉक्टर्स आपकी सेवा में हमेशा उपलब्ध हैं। उनसे बातचीत करके अपने रोग का कारण जरूर पता करिए। मतलब आमतौर पर हम इस सूजन को बहुत हल्के में ले लेते हैं ना, अनदेखी कर लेते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, प्रॉपर्ली चेकअप नहीं कराते हैं। अब हमें अलर्ट होने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, ये भी नोटिस किया गया है कि पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में सूजन देखी गई है, और कई बार तो ऐसा है कि एक हफ्ते तक सूजन रहती है बॉडी पार्ट पे। तो क्या ये किसी बीमारी का संकेत है? कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली। देखिए, बहुत सारी बीमारियां हैं जो सूजन जिनके कारण आ सकती है। सबसे पहले अगर आपके लिवर में कोई रोग है, लिवर के कारण आपके चेहरे पर, आपके पैरों पर सूजन आ सकती है। किडनी का अगर रोग है, किडनी खराब अगर हो जाए आपकी, तो सबसे पहले पैरों पर सूजन आनी शुरू हो जाती है। थायराइड एक रोग आपने सुना होगा, उसमें भी सूजन जो है बॉडी में आ जाती है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो तमाम रोग हैं जिनको कि हम कहें, ब्लड प्रेशर, अगर हाई ब्लड प्रेशर है उसके कारण आ जाती है। डायबिटीज के कारण कई बार मैंने देखा है लोगों को जो है स्वेलिंग आ जाती है। कहीं पर अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया है, किसी प्रकार का जो है कोई इन्फ्लेमेशन वहां हो गया है, वो भी एक सूजन का लक्षण है। कहीं चोट लग जाए, कहीं आपको कुछ जैसे कि एक तरह से मोच जैसे आ जाती है, पैर में मोच आ गई है, स्प्रेन जिसको बोलते हैं, उसके कारण भी स्वेलिंग आ सकती है। अगर आप लोकली देखें, जैसे कि आपके ये साइनोसाइटिस है
यहाँ पर अगर साइनसिस में कुछ जमा हो जाए उसके कारण स्वेलिंग हो सकती है। आंखों में कोई इन्फेक्शन हो जाए तो आंखों में सूजन हो जाती है। आपकी जीभ में कोई इन्फेक्शन हो जाए तो जीभ में स्वेलिंग आएगी। आंतों में अगर कोई इन्फेक्शन होगा तो आंतों में भी स्वेलिंग आपके आ सकती है। तो अनेक प्रकार के जो है सिचुएशंस हैं, उन सिचुएशंस को समझ करके उसको फिर उसका उपचार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही दवाई सब जगह काम करेगी। आयुर्वेद की यही खासियत है और यही आयुर्वेद की अपने आप में एक यूनिकनेस है कि आयुर्वेद हर रोग की जड़ तक पहुंच करके उस रोग के जड़ को ठीक करने में सक्षम है और आपका रोग फिर परमानेंटली ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं कि बस एक एंटी इन्फ्लेमेटरी कोई टेबलेट आपने ले ली तो वो टेम्परेरी रिलीफ तो करेगी, लेकिन जब तक हम रूट कॉज को नहीं हटाएंगे तब तक आपका रोग परमानेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, वात पित्त कफ आपने बताया, थायराइड आपने बताया, हीमोग्लोबिन की भी जब कमी होती है तब भी शायद स्वेलिंग शरीर में होती है। कई बारी अभी ऐसा होता है जो, क्योंकि जब मैंने कहा कि जब लिवर पर असर आएगा, लिवर काम नहीं कर रहा है तो उसके कारण भी हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि पैरों में बहुत जल्दी स्वेलिंग होती है या बहुत ज्यादा स्वेलिंग होती है, इसके पीछे रीजन क्या है? क्या ये भी किसी बीमारी का संकेत है और घरेलू नुस्खे हम कौन से अपना सकते हैं निजात पाने के लिए? पैरों में जो सूजन आती है आमतौर पर, जैसे हमने कहा कि किडनी का कोई अगर रोग है, कोई कई बार चोट लग जाए आपको या कोई झटका, वो स्प्रेन जिसको हम बोलते हैं, वो उसके कारण हो सकती है। या फिर जो है ये भी एक कारण होता है कि कई बार पैरों में जैसे कि आपको गाउट हो गया है या कोई गठिया का रोग हो गया, वहां पर भी आपको जो है टखने में, टखने से नीचे उंगलियों में सूजन आपको मिल सकती है। करना क्या पड़ेगा? पहली चीज तो ये है कि आपको अगर जड़ से उसको ठीक करना है तो जो भी उसका कारण है उसको हमें चिकित्सा करनी चाहिए और आयुर्वेद में बहुत अच्छी चिकित्सा ऐसे रोगों के लिए है। लेकिन एक घर की बात आपने पूछी, घर में क्या कर सकते हैं? तो सूजन पैरों में यदि आपको आए, गर्म पानी करिए, उसमें थोड़ा नमक डालिए, उसमें कुछ देर अपने पैर रखिए, सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा। कोई अगर रुकावट है, वहाँ कोई चीज जम गई है, वो भी सॉफ्ट होकर के सर्कुलेशन में वापस आएगी। उसके बाद थोड़ा तौलिए से पोंछ करके अच्छी तरह से हल्का सा कोई भी तेल ले लीजिए, एक हमारे यहाँ पेन काम ऑयल है बड़ा अच्छा जीवा का, उसको लगा के मसाज करेंगे तो दर्द भी नहीं होगा, स्वेलिंग में भी आपको रिलीफ मिलेगा। ये आप कर सकते हैं। घर में अगर तिल का तेल है उसको गर्म करके हल्का उससे मालिश कर सकते हैं, उससे भी आपको काफी फर्क पड़ेगा। और अगर कहीं आपको लगता है कि अंदरूनी कोई चोट की वजह से है, थोड़ी सी हल्दी गर्म दूध में मिला करके पिए, उससे आपको सूजन में भी फर्क पड़ेगा और दर्द में भी आपको रिलीफ मिलेगा। तो ये तो डॉक्टर साहब ने आपको पैरों की सूजन से निजात पाने के कुछ घरेलू नुस्खे बताए हैं। चलिए अब चेहरे की बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, आजकल सभी लोग पर्सनालिटी कॉन्शियस हैं, लड़का हो, लड़की हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, तो अगर चेहरे पे स्वेलिंग बार बार हो रही है, इसके पीछे क्या रीजन है? क्या ये किसी बीमारी का संकेत है? चेहरे पे सूजन बिल्कुल हो सकती है। एक तो मोटापा जिन लोगों में होता है, चेहरा उनका मोटा हो जाता है, शरीर भी मोटा होता है, फैट जम जाता है। थायराइड के अंदर भी कई बार देखा गया है, या साइनसिस में कुछ ब्लॉकेज हो गई उसके कारण हो सकता है। तो इसमें क्या करेंगे? एक तो जेंटल मसाज, एलोवेरा का ताजा, वो उसका ताजा कोई पौधा है उसका जेल निकालिए, उससे आप जेंटल मसाज करिए चेहरे के ऊपर, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। इसके अतिरिक्त नाक में थोड़ा सा तेल डालिए। अपने जो चैनल्स हैं, यहाँ के जितने हमारे स्रोतस हैं, उनको हमें खोलना है। स्टीम करने से भी बहुत फर्क पड़ेगा। भाप लीजिए, गर्म पानी करके थोड़ा तौलिया ऊपर रख लें, और ये आजकल स्टीमर भी आता है, तो भाप से भी आपके जो छिद्र हैं, अगर उनमें कोई ब्लॉकेज है वो खुल जाएगा और आपके चेहरे पर जो स्वेलिंग आ रखी है उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, सर्दियों में तो हमने नॉर्मली देखा है कि हाथों की उंगलियों में, पैरों की उंगलियों में सूजन हो जाती है, तो अगर गर्मियों में भी बार बार हो रही है, ये भी क्या किसी बीमारी का संकेत है? इससे बिल्कुल संकेत है। आयुर्वेद में इसको आम वात के नाम से हम कहते हैं, यानी कि आम जो बनता है आपके पेट में, वो उंगलियों में सबसे पहले जाके जमना शुरू होता है, कभी कभी घुटनों में और जोड़ों में भी जाता है, लेकिन आमतौर पर एक लक्षण है। और खास तौर से बारिश के मौसम में ये दर्द ज्यादा हुआ करता है, उंगलियों में सूजन ज्यादा होती है, तो ये एक पक्का सिम्टम है कि आम वात आपको हो गया है। तो आम का पाचन करना है। आम के पाचन के लिए सबसे सिंपल, आपके घर में सौंठ का चूर्ण है, सौंठ आधा चम्मच सवेरे, आधा चम्मच शाम को गुनगुने पानी से आप लें, और थोड़ा सा आप जो उंगलियों में या हाथों में कहीं पर सूजन है तो उसकी सिकाई करें, और कोशिश करें तो ड्राई सिकाई उसमें अच्छी रहती है। आप रेत ले लीजिए या नमक घर में होगा, उसको कढ़ाई में गर्म करके एक पोटली बना लें, और उससे थोड़ा सेक करने से उसमें काफी रिलीफ मिलेगा। डॉक्टर साहब, आंखें तो शरीर का बहुत ही जरूरी और सेंसिटिव पार्ट होता है। अगर आंखों में सूजन है तो फिर क्या हम कर सकते हैं? आंखों में सूजन आमतौर पर जिसको पफी आईज बोलते हैं लोग, आंखों के नीचे काफी सूजन आ जाती है,
एक तो कारण इसमें होता है कि अगर नींद प्रॉपर आपको नहीं आ रही है या रात को आपको नींद कम आती है तो उसके कारण भी होता है, तो वहाँ आपको नींद ठीक करनी पड़ेगी आपकी। या फिर जो है खीरा आपके घर में है, कभी कभी मैंने देखा कि गर्मी की वजह से ही, ज्यादा हीट की वजह से भी स्वेलिंग आ जाती है, तो खीरे के स्लाइस आप काट करके रखें, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। हल्का सा जो है नारियल का तेल या बादाम का तेल, उससे जेंटल मसाज कर सकते हैं। या सबसे अच्छा रहेगा, आलू तो घर में होता ही है, आलू को थोड़ा सा आप उसका जूस निकाल लीजिए और आलू के जूस से आप मसाज करेंगे तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल, बहुत फायदा आपको उससे होगा। पेट में सूजन होने का कारण क्या होता है? कहीं ये किसी गंभीर बीमारी का संकेत तो नहीं? और इसके साथ ही ये भी डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि पेट की सूजन से आप निजात कैसे पा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब बताइए। पेट में सूजन होगी तो आपको थोड़ा सा पेट में हल्का सा दर्द हो सकता है। अच्छा, दर्द से हम पता जलन हो सकती है हल्की सी, आपका जो मोशन है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्योंकि इसका जो कारण होता है पेट में सूजन का, उसमें आमतौर पर पित्त की वृद्धि, ज्यादा गर्मी होना, हाइपर एसिडिटी जैसे होना या कभी कभार फूड पॉइजनिंग होना, ये सब जो है इसके कारण होते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत अच्छी चीजें हमारे किचन में है, सौंफ, अजवाइन और पुदीना, तीनों को बराबर बराबर मात्रा में लेकर के चूर्ण बना लीजिए और इस चूर्ण में से एक एक चम्मच सुबह शाम आप जो है उसको सेवन करिए, बहुत फायदा करेगा। नहीं तो पतली सी छाछ बनाइए अच्छी, उसमें भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा जो है काला नमक, ये डाल करके पी लीजिए। बहुत बढ़िया चीजें घर में है हमारे। हम लोग जो है पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं और अपने शरीर को हम समझने की कोशिश नहीं करते, अपने आप को हम जानने की कोशिश नहीं करते। इन्फेक्शन त्वचा की गहराई तक पहुंच जाता है। जीभ में सूजन आने के क्या कारण हो सकते हैं और इसका आयुर्वेदिक इलाज क्या है, डॉक्टर साहब से हम जान लेते हैं। जी डॉक्टर साहब बताइए। देखिए, जीभ में सूजन आना जो है एक एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। कई बार आपने देखा होगा कोई चीज आपने ऐसी खाई तो जीभ में सूजन आ गई, आपके होंठ भी सूज गए हैं, एक तो ये कारण हो सकता है। कभी कभार इंजरी के कारण भी होता है, यानी कि आपने कुछ खाना खा रहे हैं, दांत लग गया, जीभ कट गई है थोड़ी, वहां से उसमें स्वेलिंग आ सकती है। या कोई और आपके मुंह के अंदर किसी प्रकार का अगर इन्फेक्शन होता है, दैट कैन ऑल्सो कॉज स्वेलिंग इन योर टंग। तो उसका उपचार क्या करना है, सबसे पहले तो बहुत सावधानी से आपको ये देखना है कि उसकी वजह क्या। अगर एलर्जिक रिएक्शन किसी चीज से हुआ है तो उस चीज को थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा आपको कि क्या चीज वो हो सकती है। चमेली के पत्ते जो है वो बहुत अच्छा काम करते हैं। चमेली के पत्ते आप थोड़ा सा पीस करके अगर लेप करें या उसके या ऐसे मुंह में चबा लें उसको, तो उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। या एक ऑयल पुलिंग टेक्निक जिसको आजकल काफी पॉपुलर है, तिल का तेल एक बड़ा चम्मच मुंह में ले लें, उसको मुंह में घुमाते जाएं थोड़ी देर के लिए। वो घुमाने से क्या होगा कि एक तो पूरा अंदर का इन्फेक्शन को वो खींच लेगा, कोई ऐसे अगर बैक्टीरिया या कोई टॉक्सिक मटेरियल हमारे मुंह में है उसको वो बाहर ले लेगा, अपने अंदर शामिल कर लेगा। और जो अगर थोड़ी बहुत स्वेलिंग वहां पर किसी कारण से हुई, जैसे कि तेल की मालिश हम करते हैं, ऐसे वो भी एक प्रकार की मसाज भी वहां पर आपकी हो जाएगी, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। हल्दी भी थोड़ी बहुत लगा सकते हैं, तेल में थोड़ी हल्दी मिला के वहां लगा लीजिए जहाँ सूजन है। तो हल्दी भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, आपको मालूम है हल्दी का बहुत प्रयोग होता है, जहाँ कहीं भी सूजन हो, चोट हो, उसमें बहुत अच्छा काम करती है। चलिए बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे लाइफस्टाइल और खान पान में बदलाव करके कैसे आप अपनी सूजन को कम कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब बताइए। देखिए, अगर आपको सूजन शरीर में कहीं आती है तो एक कारण हो सकता है कि आप बहुत बैठे रहते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ओबेसिटी बढ़ गई आपकी, तो उसको कंट्रोल करना है। नियमित रूप से एक्सरसाइज करना बहुत अच्छी एक आपकी आदत है, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो कहीं कोई चीज बॉडी में आपके रुकेगी नहीं, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन आपका ठीक होता रहता है, आपका लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो ठीक से काम करता है, आपके टॉक्सिन्स को कलेक्ट करके बॉडी में जमा होने नहीं देता है। दूसरा, हमारे यहाँ पर जो बार बार हम आपको कहते हैं तिल के तेल की मालिश बहुत गजब की चीज है। मालिश भी जो है तेल अंदर घुसता है, हमारे जो स्किन के जो पोर्स हैं, छिद्र जो हैं, उनमें तेल अंदर घुसेगा, अंदर घुस के टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगा और हमारे शरीर के सर्कुलेशन को अच्छा करता है। तो ये दो चीजें आपकी लाइफस्टाइल में बहुत जरूरी हैं अगर आपको अपने शरीर में जो स्वेलिंग है या कोई किसी प्रकार की सूजन कहीं आती है उसको ठीक करना है। भोजन की अगर हम बात करें तो हमने बार बार आपको एक ही चीज बताई है कि जब कभी हमारे शरीर के अंदर आम बनता है, चिकना पदार्थ बनता है जो कि अपच या इंडाइजेशन की वजह से बनता है, तो वो कहीं ना कहीं बॉडी में जाके ब्लॉकेज पैदा करेगा, सूजन पैदा करेगा। तो उसके लिए क्या करना है, आपको खाना खाने से पहले छोटा सा एक टुकड़ा ताजा अदरक का चबा करके रोज खाइए। दिन में 2 बार जब भी आप भोजन खाते हैं तो आपका पाचन अच्छा रहेगा और आम पाचक चूर्ण
आप जीवा से ले लीजिए, या आम पाचक चूर्ण जो हम आपको फार्मूला भी कई बार बताते हैं वो आप ले सकते हैं। एक डाइजेस्टाल चूर्ण है, बहुत अच्छा पाचन के लिए, बहुत बढ़िया टेस्टी चूर्ण है, उसका सेवन नहीं कि किसी भी हालत में पाचन आपका ठीक रहना चाहिए। और इसके अलावा आपको अपनी डाइट में ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा तली चीजें, चिकनाई वाली चीजें, डीप फ्राइड जो है बहुत चीजें, मिठाइयाँ, दूध से बनी चीजें, इनका सेवन ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि यही चीजें हैं जो हमारे शरीर में ब्लॉकेज पैदा करती हैं। और एक हल्दी वाला दूध बार बार हम आपको बताते हैं, रात को अगर आप सोते समय 1 कप गर्म दूध, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला करके पिए तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशंस या इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड जो भी रोग हैं वो नहीं होंगे। और हल्दी के और बहुत सारे गुण हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, हमारे लिवर के लिए, कई जगह हल्दी अच्छा काम करती है, तो उसके फायदे भी आपको उससे मिलेंगे। और अगर आप भी अपने हेल्थ से जुड़ी अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404040 पर कॉल कर अपना नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी समस्याओं को सुलझाएंगे। और इसी के साथ यहाँ हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब से हम जानेंगे क्या खाएं जिससे ना हो एसिडिटी। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए संजीवनी।